हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 17 ऑफ दिसंबर में डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और वो जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं उसी तरह यहाँ भी विद डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर डेली डिस्कस करेंगे। तो चल शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक दीक्षित और मैं बात करने जा रहा हूँ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, सारा वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और मैं तुरंत उसके बाद 1 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराता हूँ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। जो भी आप पढ़ें उसका रिवीजन ज़रूर करें आफ्टर 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे के बाद कम से कम एक बार। अदरवाइज़ आपको द्वारा जो भी पढ़ा हुआ है वो आपको 24 घंटे के बाद लगभग 60 से 70% भूल जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित होता है, निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया है? ऑप्शन हैज़ बीन गिवन रूस, अमेरिका, टर्की एंड फ्रांस। देखिए अब पूछा जा रहा है जो S-400 आपका सिस्टम है, एयर सिस्टम है, किस देश में विकसित किया गया है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि रूस। ठीक है, अब जरा सा इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं और क्यों चर्चा में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के अधिग्रहण पर सोमवार को टर्की पर प्रतिबंध लगाया है। S-400 ट्रायम्फ, नाटो इसे S-21 ग्रोलर कहता है, रूस द्वारा डिजाइन किया गया है। एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह दुनिया में आधुनिक रूप से लंबी दूरी में आपका सबसे खतरनाक रूप से तैनात किए गए हैं, जो अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड्स यानी कि उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं, उससे भी खतरनाक साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसको बैन किया है, इसलिए इस पर चर्चा में है। और आपको पता होना चाहिए कि S-400 आपका किस देश की टेक्नोलॉजी है, जो कि रूस की है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है? अब पहली चीज तो आपको लैंडलॉक पता होना चाहिए कि लैंडलॉक होता क्या है। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती है जो चारों तरफ से आपकी लैंड बॉडी देशों के साथ में जुड़ी होती है, यानी कि उसका वाटर के साथ कोई संबंध ना हो। ठीक है, जैसे नेपाल आपकी कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। चलिए तो आपके पास ऑप्शन है नामीबिया, अंगोला, तंजानिया, इस्वातिनी। ठीक है, 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। पूछ रहा है कौन सी अफ्रीकी लैंडलॉक कंट्री है। एंड द राइट आंसर इज दैट इस्वातिनी। आपका सही जवाब क्या है? डी इज द राइट आंसर, इस्वातिनी। चलिए भैया इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों क्वेश्चन बना हुआ है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे हो गया अचानक ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्ब्रोस मंडवुलो डेलमिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अब ये कौन थे भैया? एक्चुअली में एम्ब्रोस मंडवुलो डेलमिनी के निधन पर दुख व्यक्त किया है, जो आपके इस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे। और इसलिए यहाँ पर इससे प्रश्न बनना स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने डायरेक्ट प्रश्न नहीं लिया, हमने सोचा क्यों ना हम बात कर लेते हैं ऐसे प्रश्न को जिससे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलता है। चलिए, इस्वातिनी को आधिकारिक तौर पर इस्वातिनी के राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसे कभी कभी अंग्रेजों में इस्वातिनी के रूप में भी लिखा जाता है, और पूर्व में अभी भी आमतौर पर अंग्रेजी में स्वाजीलैंड के रूप में जाना जाता है। क्लियर? ये दक्षिण अफ्रीका का एक स्थित देश है, तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की कंट्री है। मोजाम्बिक इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण अफ्रीका इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। जनसंख्या मुख्यतः जातीय स्वाजीजियों से बनी हुई है। ठीक है, सरकार आपका 1986 में राजा मस्वाती द्वारा शासित एक पूर्ण राजतंत्र है। तो कहीं ना कहीं आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। क्लियर? एंड द राइट आंसर इज दैट उत्तर प्रदेश, यानी कि सेकंड इज अ राइट आंसर। तो भैया देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। यह
जिले इंदिरापुरम क्षेत्र में स्थित है, जिसमें 228 तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने की सुविधा है और यह तीर्थ में संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर, सिंधु दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन की यात्रा करने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन हैं, जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें 31 हैं। पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन, जस्टिन ट्रूडो। आपके पास ये चारों ऑप्शन पड़े हैं, बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन, जस्टिन ट्रूडो। एंड द राइट आंसर इज बोरिस जॉनसन। अब भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि बोरिस जॉनसन है कौन है। वैसा कि सब लोग जानते हैं बोरिस जॉनसन के बारे में, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चर्चा में है बोरिस जॉनसन है कौन? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जॉनसन रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि होने पर ब्रिटेन के 6वें व्यक्ति होने वाले हैं। ठीक है, वह 1993 में जॉन मेजर के बाद पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे जो समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 1993 में आपके जॉन मेजर आपके यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में ब्रिटेन की मेजबानी वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, आपका किया है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे रिलेशन दिखा रहा है और चर्चा में बोरिस जॉनसन हमेशा रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 तो हो गया था मेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, दिसंबर 2020 में न्यायमूर्ति हिमा कोहली को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अब क्वेश्चन देखिए, अक्सर ऐसा कल जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे लगा कि इसको डालना चाहिए। चलिए बात करते हैं। द ऑप्शन हैज बीन गिवन राजस्थान, तेलंगाना, मद्रास, पटना। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना, यानी कि इसका सही जवाब है वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। चलिए भैया, तो भैया थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। 2007 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी शपथ लिए। ये 2017 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता की जनरल काउंसिल के सदस्य बनी। ठीक है, तेलंगाना मुख्यमंत्री तो जानते हो चंद्रशेखर राव हैं, तो समथिंग लाइक इस तरह आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। किसने दिसंबर 2020 में स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए और भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ का जश्न शुरू किया? भारत पाक युद्ध के 50वीं वर्षगांठ का जश्न शुरू किया। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन रामनाथ कोविंद, राजनाथ, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी। ठीक है, द राइट आंसर इज दैट डी, यानी कि 4, यानी कि नरेंद्र मोदी। चलिए भैया थोड़ा सा इसका भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2020 को स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की और भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ का जश्न शुरू किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंत ज्वाला से 4 विजय मशालें प्रज्वलित की गई। इन मशालों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा, जिसमें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के गांव शामिल हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा ये कार्य शुरू किया गया है, तो आई अप्रिशिएट, आप सबको भी करना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा? अब मुफ्त कोविड टीकाकरण की बात हाल ही में किसी राज्य में चुनाव में किए गए थे। अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन गोवा, बिहार, तेलंगाना, झारखंड। एंड द राइट आंसर इज दैट बिहार। बिहार का जब चुनाव होने वाला था तब वहां पर एक घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए बिहार में राज्य के लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। ये महत्वपूर्ण है।
कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में 20 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी निर्णय लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को 1% ब्याज पर 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, ये भी बात की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, किस देश में बुजुर्गों से पहले कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी युवा कामकाजी उम्र की आबादी को टीकाकरण करने की योजना बना रहा है। कहीं कहीं कह रहा है कि सर युवा कामकाजी जो उम्र के लोग हैं पहले इनको कोरोना का टीकाकरण दिया जाएगा। ऑप्शन आपके पास है मलेशिया, जापान, यूएसए, इंडोनेशिया। क्लियर, एंड द राइट आंसर इज दैट इंडोनेशिया, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है सर क्या, इंडोनेशिया। तो भैया थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इंडोनेशिया बुजुर्गों से पहले कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी युवा कामकाजी उम्र की आबादी का टीकाकरण करने की योजना बना रहा है। ये दुनिया के अधिकांश लोगों के विपरीत है जो अपने कमजोर उम्र दराज लोगों को पहली पंक्ति में रखने की योजना बना रहे हैं। इंडोनेशिया कोविड-19 टीकों की डिलीवरी पाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जो 18 से यानी कि 18 to 59 ईयर्स की आयु के लोगों के टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपको पता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है, राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, राष्ट्रीय खेल आपका बैडमिंटन है। तो कहीं ना कहीं सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आपको, और वो आपका कामकाजी लोगों के लिए आपका टीकाकरण की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 को RT-PCR टेस्ट रेट घटाकर कितने रुपए कर दिया है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन 400, 500, 600, 700 एंड द राइट आंसर इज दैट 700। इसका सही जवाब है 700। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 RT-PCR टेस्ट रेट को घटाकर 700 रुपये कर दिया। राज्य में पहले की टेस्ट रेट 980 रुपये तय की गई थी। यह घोषणा केंद्र के सभी राज्यों द्वारा RT-PCR परीक्षणों की संख्या बढ़ाने के आदेश के तुरंत बाद आया है। इस बीच 15 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के 3,442 नए कोविड मामलों की सूचना दी, जिसमें संक्रमण की गिनती को 18,86,807 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री आपको पता ही है उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या 36 है, एंड लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका है, कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। और इसका सही जवाब है आपका, सीधा सीधा बात करते हैं, 16 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर को कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1991 कजाकिस्तान इतिहास में प्रमुख दिन था, क्योंकि यह संप्रभुता की घोषणा के साथ देश का सर्वोच्च परिषद ने संवैधानिक स्वतंत्रता कानून पारित किया था, और जो अब मध्य एशिया का सबसे धनी देश माना जाता है। कजाकिस्तान राजधानी नूर सुल्तान है, मुद्रा कजाकिस्तान तांगे, और कासिम जोमार टोकायो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आइए रिपीट करते हैं, क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं तेजी के साथ में, और इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। S-400 का संबंध किस देश से है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका संबंध रूस के साथ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है। इस्वातिनी आपकी लैंडलॉक कंट्री मानी जाती है। ठीक है, क्यों, प्रधानमंत्री ने हाल ही में सर वहाँ के जिनके प्रधानमंत्री की डेथ हो गई उनको सर दुख प्रकट किया है। दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया, एंड द राइट आंसर वाज उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, अंदर प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। चलिए, दिसंबर 2020 में न्यायमूर्ति हिमा कोहली निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, एंड द राइट आंसर इज दैट तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने दिसंबर 2020 में स्वर्णिम मिसाइल मशाल प्रज्वलित की, एंड द राइट आंसर इज दैट आपका नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस लिए, 50 वर्ष पूरे हुए आपके भारत पाक युद्ध के। दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा, एंड द राइट आंसर इज दैट बिहार। इसका सही जवाब क्या है, बिहार। अगला प्रश्न आपका है, किस देश में जो कोरोना वायरस से प्रताड़ित आपका युवा कामकाजी उम्र के टीकाकरण की योजना बना रहा है एज कम्पेयर टू उम्रदार लोगों की, एंड द राइट आंसर इज दैट इंडोनेशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 RT-PCR टेस्ट रेट घटाकर कर दिया है सर आपका 700। क्लियर। अगला क्वेश्चन, और कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 60 दिसंबर, यानी कि 16 दिसंबर। तो इसलिए इस प्रकार के हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिट डिस्क्रिप्शन लोगों ने एनालिसिस किया। थोड़ा सा तबीयत सही ना होने की वजह से आपका वीडियो भी लेट हुआ, और उतनी क्वालिटी आज मेंटेन नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा।
चाहते हैं, बट आई ट्राई टू मेक द कंटेंट क्वालिटी भी मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।